देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। महाराष्ट्र के घमासान पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जो कि सूरत से गुवाहाटी होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में पक्षों की ओर से दलील दी जा रही है। शिंदे गुट की दोनों याचिका स्वीकार की गई है। डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दोनों याचिकाएं, सुरक्षा से संबंधित याचिका और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई से संबंधित याचिका स्वीकार कर लिए जाने की जानकारी सामने आ रही है और नोटिस का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को 3 दिन का समय दिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में ये लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस तरफ इशारा कर रहा है कि शिंदे गुट हावी होता दिख रहा है या फिर उद्धव गुट कमजोर होता दिख रहा है? इस नोटिस का क्या मतलब निकाला जाए, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। नोटिस का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को 3 दिन का समय दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की दोनों याचिका स्वीकार कर ली है और डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दोनों याचिका स्वीकार कर ली गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इस सत्ता के गणित में काफी गुणा भाग होता नजर आ रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। शिंदे गुट की दोनों याचिका स्वीकार कर ली गई है। इसका क्या अर्थ है और जो तर्क पक्षों की ओर से जज के सामने रखे गए उनका क्या मतलब निकाला जाए? प्रमोद कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। थैंक यू। प्रमोद जी, हम समझना चाहेंगे जो पक्षों द्वारा दलील कोर्ट के समक्ष पेश की गई है, उन दलीलों को सुनने के बाद जो ताजा जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के साथ ही महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि 2 याचिका थी सुरक्षा से संबंधित विधायकों की शिंदे गुट की और दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर ने जो कार्रवाई की है उससे संबंधित याचिका थी। दोनों याचिका स्वीकार कर ली गई है। तो हम समझना चाहेंगे क्या कुछ हुआ कोर्ट में। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जी जो लगा हुआ था, तो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब ने क्लियरली उनसे पूछा कि आप पहले जो है यहाँ पे आए कैसे, आपने हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए? तो उसके जवाब में जो उन्होंने बताया कि चूंकि ये जान का खतरे का था ये सवाल, इसलिए हमें जो है यहाँ पे आना पड़ा और वहाँ पे हम सुरक्षित हैं नहीं। अब उसके लिए कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल आया कि ये आपने इतने कम टाइम के लिए क्यों दिए? तो उसमें बहुत सारे कोर्ट का जो है हवाला दिया गया। नागालैंड का एक जजमेंट था, उसमें बताया गया कि वहाँ पे भी जो है आप इतने कम वक्त का नहीं दे सकते हैं, जो 24 घंटा है। इसके पहले जो कर्नाटका का था वो 72 घंटे का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कम से कम। और इनकी जो डिमांड थी वो 14 दिन का था। ये हम लोग चूंकि बाहर हैं, कोरोना का टाइम है, तो इसलिए 14 दिन का इसमें मोहलत दिया जाए। तीसरा सवाल आया कि जो बर्खास्त के लिए इनको दिया गया है, जो 16 जो विधायक हैं, एमएलए के मेंबर हैं, उनको उस पे कोर्ट ने पूछा कि क्या डिप्टी स्पीकर को पहले अविश्वास प्रस्ताव उन पे लाया गया है, तो क्या यदि उन्हीं के ऊपर में कोई कंप्लेंट है तो वो सेम पर्सन क्या वो जज भी बन जाएंगे और डिप्टी स्पीकर भी बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस पे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इसमें हम पता करके बताएंगे। ये है तो डिप्टी स्पीकर के तरफ से जो काउंसिल आए थे वो सीनियर एडवोकेट मिस्टर राजीव धवन साहब थे। तो धवन साहब से जब उनसे पूछा गया कि आप इसको क्लियर कीजिए कि ये जो मैटर है, क्या आपके पास जो नोटिस
अविश्वास प्रस्ताव का वो आया या नहीं। उन्होंने कहा जी हाँ आया था। तो उन्होंने नेक्स्ट पूछा कि तो फिर आपको उस जो नोटिस आया तो उसका आपने क्या एक्शन लिया उस पर? तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो ऑथेंटिक नहीं था और इसलिए हम उसको डिसमिस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये बताओ कि आप खुद जज भी बन जाओगे और खुद मुवक्किल भी बन जाओगे जब आपके पास प्रथम दृष्टया खुद अविश्वास प्रस्ताव है, आप पे खुद एलिगेशन है, खुद आप पे अविश्वास किया जा रहा है, तो आप उसको कैसे दूसरे को दे रहे हैं? इसलिए क्लियरली है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या पूरा जनता समझ रही है इस चीज को कि ये बायस्ड होकर किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे है कि देखिए जो फैक्चुअल पोजीशन है कि डिप्टी स्पीकर चूंकि एनसीपी से आते हैं, अब ये जब राइवल ग्रुप जो बन गया, जो 2/3 मेजोरिटी इनके पास आ गया, पहले तो ये देख रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगा और किसी तरह से इनको हम तोड़ करके कर लेंगे और वो हम अपना काम करा लेंगे। लेकिन जब इनको पता चल गया कि ये शिंदे ग्रुप जो है गुट है उसमें 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा ले आए, उसमें सफल हो गए, तब इन्होंने आनन फानन में इलीगल ढंग से उन्होंने निष्कासन का आदेश दिया कि सदस्यता इनको क्यों नहीं रद्द की जाए। सवाल यह होता है कि जो ये सदस्यता रद्द करने का है परिपाटी भी है, वो केवल डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को, देखिए वहां तो स्पीकर है नहीं तो उनके जगह पे डिप्टी स्पीकर काम कर रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर जो है वो विधायक दल का नेता भी चुन लेते हैं जो इलीगल है। उसके बाद वो खुद जो है उनका जो निष्कासन का प्रस्ताव, जो सदस्यता खत्म करने का जो प्रस्ताव भी इन्होंने जो है वो दे दिया और आज 5:30 बजे का अल्टीमेटम टाइम था कि इसमें 24 घंटे के अंदर में दिए, तो ये इलीगल था और ये बाइस्ड होके किया। प्रमोद जी हम चाहेंगे एक और चीज हमारे दर्शकों के लिए आप स्पष्ट करें, ये जो आप इलीगल शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्या ये कानूनी हिसाब से सही है? कोर्ट का फैसला आने का इंतजार किया जाना चाहिए या आपका अपना मत है ये? नहीं फैसला हो गया। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी नोटिस इशू हो गया। नोटिस देखिए इशू, तो नोटिस इशू होने का मतलब कि वो गलत कार्रवाई हुई है। प्रमोद जी एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आप हमारे साथ बने रहें, थोड़ा उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है, बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी स्पीकर अयोग्यता पर फैसला नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और मामले में कोई दखल नहीं देगा। 11 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है, यानी कि यह मामला थोड़ा जो राजनीतिक मंच पर खेल देखने को मिल रहा है वो लंबा चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली तारीख दी गई है और यह तारीख है 11, जो कि काफी समय है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में सियासी घमासान खूब देखने को मिलेगा। राजनीतिक पहलू पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है हम चाहते हैं हमारे दर्शक उसे अच्छी तरह से समझें कि क्या कुछ चल रहा है, और इसीलिए हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद जी, डिप्टी स्पीकर मामले में कोई दखल नहीं देगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहे जाने की जानकारी सामने आ रही है, तो हम चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को इसका मतलब भी बताएं। देखिए इसमें तो क्लियर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि जो डिप्टी स्पीकर अपने आप जो है अयोग्य हैं जी। तो जब एक अयोग्य को एक जो प्रश्नवाचक किसी में लगा हुआ है वो किसी चीज को जजमेंट कैसे दे सकता है? या तो इस पर अब फैसला होगा पहले। देखिए नियम यही है कि यदि किसी को अयोग्य है, देखिए आप कोई यूपीएससी तो कंप्लीट करके आए नहीं हैं, आपको वहां के जो एमएलए हैं वो बहुसंख्यक में आपको चयनित किया उस समय। अच्छा। अब यहाँ पर दृश्य बदल गया, अब जो वो खुद कह रहे हैं कि जी आपकी संख्या बल वहां नहीं है, तो संख्या बल वो कर लीजिए और तब आप देख लीजिए कि आप योग्य हैं या नहीं है। तो जब आप पे एक प्रश्नवाचक लग गया कि आप योग्य नहीं है, आपके पास मैंडेट नहीं है, आपके पास संख्या बल नहीं है, तो पहले संख्या बल दिखाइए ना कि आप जो है कि नहीं, डिप्टी स्पीकर के जो है कॉम्पिटेंट हैं कि भी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके बदले लेने के लिए, मतलब एक रंजीश जिसको कह सकते हैं, वो उनमें से जो सबसे एक्टिव थे उनको 16 विधायक को बर्खास्त, एक तरह से कहिए उनका जो है वो खारिज कर दिया कि आपको जो है हम एक तरह से जो है नोटिस दे दिए कि आप इसका शोकॉज नोटिस दे दीजिए, हम आपको
आपका सदस्यता और ही शायद खत्म इसी कर दी। आधार पर प्रमोद जी आप इलीगल और अवैधानिक कर रहे थे। डिप्टी Exactly, स्पीकर इसके exactly. अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो जो संख्या बल होती है, जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का चुनाव करती है, वो संख्या बल ही अब फ्लोर पर नहीं दिख रही है। तो ये सवालिया निशान लग रहा है। बिल्कुल है। देखिए, दूसरी सवाल है कि जो हमने कहा कि इलीगल है, इसको तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया। उनको बहुत एम्फेसाइज ढंग से माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के जो खंडपीठ के अध्यक्ष कर रहे थे सूर्यकांत साहब, उन्होंने क्लियर कर दिया कि पहले आप खुद तो पहले साबित करो कि आप योग्य कैसे हो। आपके पास एक एप्लीकेशन आता है, आप खुद जज दे करके आपने डिसमिस कर दिया, तो उन्होंने कहा है कि बाय वे ऑफ एफिडेविट आप दीजिए आप कोर्ट में कि आप किस तरह से जो है किया, और पूरा डाटा दे दीजिए कि आपके पास क्या एप्लीकेशन आया था अविश्वास का और किस तरह का आपने उसमें जजमेंट दिए हैं। अभी पब्लिक अब प्रमोद जी आपने बीच में यूपीएससी का जिक्र किया, तो हम चाहेंगे कि एक चीज जो मेरे मन में आ रही है वो आपके समक्ष रखें, ताकि दर्शकों को स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो। ये कोई अधिकारी की कुर्सी नहीं है जिसे ट्रांसफर किया जाए, ये एक जनप्रतिनिधि की कुर्सी है, और जनप्रतिनिधि की कुर्सी होने का मतलब है कि जनमत उसके साथ हर समय मौजूद हो। वो जब भी कोई निर्णय ले तभी वो जनमत का निर्णय कहा जाएगा, या फिर उस पद पर बैठे व्यक्ति की जो भी निर्णय लेने की क्षमता है वो मान्य होगी। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं कि आज देखिए, आज लोकतंत्र को मखौल और मजाक बनाया जा रहा है। अपने जो है धन बल और बाहुबल का जो है यहाँ पे ये जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र में कि किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत साफ चीजें हैं कि ये जो प्रजातंत्र में जो जिसके पास मैक्सिमम नंबर होता है वो सरकार वो बनती है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वालिफाई है क्या है, आप इसमें केवल नंबर का गेम है। सीधी सी बात थी कि 288 अभी 87 है, तो उसमें 145 144 का जिनके पास संख्या बल है वो सरकार में रहेंगी, जिनके पास यदि आपका संख्या बल नहीं होता है वो नहीं रहेंगी। पार्टी में भी ऐसे ही होता है कि जैसे पार्टी का अध्यक्ष आप बनते हैं, आपके पास पब्लिक का उसका आधा से ज्यादा का मैंडेट होता है तो बनते हैं, जब भी चाहे तो वो अध्यक्ष को हटा सकता है। ये बहुत ही क्लियर है प्रजातंत्र में। यदि आप देखेंगे डेमोक्रेटिक का ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई योग्यता नहीं होता है, यहाँ केवल नंबर गेम है। तो यहाँ प्रजा को धोखा दिया जा रहा है प्रमोद जी। एग्जैक्टली, यहाँ पे तो पब्लिक मैंडेट को मजाक उड़ाया जा रहा है। आप ये देखिए ना कि जब पब्लिक से हम जीत करके आए हैं और एक चीज कहा कि भाई जो बहुसंख्यक है वो कह रहा है कि हम आपको महाअघाड़ी के साथ हम नहीं रहेंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं है। आप जबरदस्ती किसी मेंबर को बोलेगा जो बहुसंख्यक के नहीं हमको महाअघाड़ी के साथ ही रहना है, भाई उसकी इच्छा है। यदि संख्या बल किसी और के साथ आ रहा है तो आप उनको आप देखिए ना, ये तो देखिए डे वन से ये जो सरकार बनी थी वो बालू के रेत पे बनी थी। आप देखिए कि आप इलेक्शन पब्लिक में जीत करके आए हैं बीजेपी के साथ, शिवसेना का जो गठबंधन था, दोनों आधे आधे सीट पर जो जीते, एक को 106 लोग जीत करके आए और एक को जो है पब्लिक के मैंडेट दिया करीब 55 का, सीधे आधे पर है। तो आप एक चीज देखिए, आधे के बाद भी आप यहाँ पर बार्गेन आप करेंगे कि नहीं जी हमारा तो 2 संख्या और हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके बावजूद भी आप जोड़ तोड़ कर करके जिसके आप अगेंस्ट में बोलते थे उसके साथ मिलकर के सरकार बना ली है। आपका जो मैक्सिमम आपकी पार्टी का जो एमएलए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। वो जो बाला ठाकरे की जो शिवसेना था वो अलग था, आप अपने जो है पॉकेट शिवसेना बनाए हुए हैं, जैसे कांग्रेस में लोग बनाए हुए हैं, अपने एक परिवार का जो है पार्टी बना लिए हैं। तो ये यहाँ परिवार का पार्टी जो है नहीं चलता है। लोकतंत्र में राजा कोई नहीं है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, प्रजा है। तो प्रजा में जिसकी मैक्सिमम भूमिका है उसकी रहेगी। अब मैक्सिमम भूमिका वो कह रहा है कि जी बाला साहब की जो शिवसेना का उत्तराधिकारी हम हैं। यहाँ ये नहीं है कि केवल आपके फादर के नाम से है तो प्रमोद जी आप इस पूरी प्रक्रिया को जिन आसान तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उससे दर्शक ये जो ताजा जानकारी सामने आ रही है वो और अच्छे से समझ सकेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जी हां, बड़ी खबर इस समय की आ रही है, कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देवदत्त कामत जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे थे और वो कोर्ट के इस निर्णय पर आपत्ति जताते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा कि कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बहाल रहे, यानी कि कोई भी पैंतरा सुप्रीम कोर्ट में
संभवतः काम नहीं आ रहा है और शायद यही कारण है विरोध दर्ज कराने का महाराष्ट्र सरकार के वकील के द्वारा। स्वाभाविक सी बात है प्रमोद जी, 212 का ही तर्क दिया जा रहा था और उसी तर्क को आधार मानकर यह नाराजगी व्यक्त की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के वकील द्वारा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ना केवल महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया है बल्कि महाराष्ट्र के पुलिस को भी किया है और डिप्टी जो स्पीकर हैं, ये हैं स्पीकर हैं उनको भी नोटिस किया गया है और इनको बताया गया है आज बाय वे ऑफ एफिडेविट में आप इसका जवाब दीजिए 11 जुलाई तक के। और इसका देखिए आज क्लियर हुआ है, इसीलिए वो जो महाराष्ट्र सरकार के जो वकील हैं देवदत्त कामत साहब उनकी व्यथा झलक रही है कि कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती है। आप ये बताइए, ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये जुडिशियरी के मामले में इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हम स्टेप किसमें करें या ना करें, इसमें आप अपनी मनमानी चलेगा क्या? उनकी जो एक प्रमोद जी मनमानी वाली बात तो नहीं है, उनका कहना है कि आर्टिकल 212 के तहत 212(2) जिसमें लिखा हुआ है कि किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी अधिकारी या सदस्य जिसमें संविधान द्वारा या इसके तहत विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य के संचालन के लिए व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। ये अपने दर्शकों के लिए हम जानकारी साझा कर रहे हैं कि आर्टिकल 212 जो अब तक आप सुनते आ रहे थे उसका क्या मतलब है, तो प्रमोद जी इस पर बताइए। का जो व्याख्या है तो आप जो 212 आर्टिकल के जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत ढंग से कर रहे हैं। ये केवल होता है जो विधान परिषद है या जो विधानसभा है उसके जो पटल में कोई चीजें हैं व्यवधान या जो कुछ हो रहा है उसमें यदि कुछ करते हैं तब उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं आज मेजोरिटी है, मेजोरिटी में कह दिया कि नहीं जी हम तो शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, आप कहते हैं नहीं जी उद्धव रहेंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते है कि उद्धव को आप चीफ मिनिस्टर बनाइए। वो निश्चित रूप है कि वो मेजोरिटी वहां पे है, तो यहां पर विधानसभा के पटल पे उनकी मेजोरिटी है, उसमें सुप्रीम। लेकिन जहां पर जान माल का खतरा है, जहां पे आप अन्याय कर रहे हैं, इलीगल एक्शन ले रहे हैं, एक डिप्टी स्पीकर को जो पावर ही नहीं है, जिन पे खुद एक हस्तक्षेप लगा हुआ है। आप एक चीज बताइए, या तो अविश्वास प्रस्ताव एप्लीकेशन के पहले आप जो है उनको दे देते नोटिस, और नोटिस को आप पूरा जो है आप टाइम देते उनको सुनने के लिए। आप जाहिर सी बात है वो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो एमएलए हैं वो आपका देखिए विद्रोह करने का तो राइट है ना, इवन जनता को भी राइट है। वो जो विधान जो पब्लिक से जीत करके आए हैं उनको तो राइट है कि हमारे पार्टी में हम किसको बनाए नहीं बनाए, किसके साथ हम रहे नहीं बनाए, और वो भी वो उनकी जो एज पर लॉ। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हर व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी कानूनी धारा की वो अनुशंसा उस हिसाब से, उसकी व्याख्या उस हिसाब से करता है। तो ये कुछ वैसा ही लग रहा है, अपने पक्ष और विपक्ष की बात है। लेकिन बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है, थोड़ी राहत की खबर ये आ रही है, डिप्टी स्पीकर के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। शिंदे गुट के विधायकों को भी राहत है और डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के मामले में राहत मिल गई। आज शाम तक का समय था, शाम 5:30 बजे तक अब जवाब देने का समय है। 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी डिप्टी स्पीकर के नोटिस को लेकर। तो शिंदे गुट को यह राहत मिली है, यानी कि अब वो निलंबित नहीं माने जाएंगे। सभी विधायक जो 17 थे जिनके निलंबन का आदेश संबंधित नोटिस जारी किया गया था डिप्टी स्पीकर की ओर से और उनसे सफाई मांगी गई थी, तो अब शिंदे गुट के लिए यह थोड़ी राहत भरी खबर है। प्रमोद जी, इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। जी देखिए, ये जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, आप खुलेआम जो जनता से जीते हुए सदस्य हैं उनको विवश होना पड़ रहा है। वहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि उनको दूसरे राज्यों में शरण लेना पड़ रहा है। आप लाचार, उनके देखिए जो परिवार के लोग हैं, जो उनके ऑफिस है, उनमें आक्रमण किया जा रहा है, और उनके जो नेता हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संजय राउत जी हैं, वो खुलेआम कर रहे हैं कि ये जो 40 लोग गए हैं उनका शरीर जो है आएगा, उनका अर्थी यहां पर लौट करके आएगा। बताइए, इस तरह का बेतुका बात आप बता रहे हैं एक जिम्मेदार आदमी होकर के, जनता में आप क्या मैसेज दे जा रहे हैं? तो इस तरह के सारे लोग, तो ये खुलेआम है ना। अभी जो उनके ये हैं एक मंत्री हैं जो उद्धव ठाकरे साहब के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे हैं, वो इस तरह से जो एक जवाब दे रहे हैं कि जी उनका तो पहले हमारा शराफत था,
हम जब शराफत छोड़ दिए, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप गुंडे थे। आप एक मंत्री होकर के आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमने शराफत क्या छोड़ दिया कि वो लोग जो है वो दादागिरी करने लगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरारत छोड़ दी है, इसका मतलब पहले आप शरारती तत्व थे। तो पता नहीं पॉलिटिशियन लोग और मंत्री होकर के ऐसे उलूल जुलूल बातें पब्लिक फोरम पे और किस तरह से भेज रहे हैं, और ये पब्लिक में मैसेज जा रहा है। इसका नतीजा होता है कि उनके जो कुछ एक समर्थक हैं वो वहां गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। आप देखिए ऑफिस में तोड़ फोड़ किया जा रहा है। क्या एक सरकार कोई अपने ही प्रदेश में, अपने राज्य में इस तरह से तोड़ फोड़ का, इस तरह से अराजकता का, इस तरह से अन्याय का, इस तरह से अनीति का क्या साथ देती है क्या? देखिए इसीलिए 356 बना हुआ है। बिल्कुल प्रमोद जी, आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी वही चिंता व्यक्त की गई है। बड़ी जानकारी, ताजा जानकारी आ रही है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं और अपडेट आपको पहुंचा दें। और बड़ी खबर यह है कि विधायकों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी चिंता व्यक्त की गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी आदेश दिए हैं। 39 एमएलए के परिवार की जान माल की सुरक्षा हो, जज द्वारा यह कहा गया है। तो विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी आदेश दिया गया है। हालांकि केंद्र ने पहले ही कदम उठाया है, लेकिन न सिर्फ विधायक बल्कि विधायक के परिवार और उनके जानमाल, उनके संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर और पूरे 39 विधायकों की संपत्ति और जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर कोर्ट की ओर से निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। प्रमोद जी, स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और विधायक क्यों दूसरे राज्य में हैं, इससे साफ पता चलता है। और अब महाराष्ट्र पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझ करके उन्होंने महाराष्ट्र के जो पुलिस हैं उनको भी नोटिस किया है। देखिए, नोटिस सुप्रीम कोर्ट में तभी होता है जब सुप्रीम कोर्ट ये मसला को समझता है कि काफी संज्ञान में लिया गया है, काफी जो है संजीदगी मसला है। ये काफी जो है आप देखिएगा कि एक पब्लिक मैंडेट के साथ, जब ये पब्लिक मैंडेट जो लोग हैं, जो विधायक के साथ इस तरह के वारदात हो रही है, उनकी अपनी पार्टी की सरकार कर रही हो, तो बाकी लोगों का क्या मैसेज आएगा? एक सरकार में होकर के उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए हुए रखने के लिए। उससे पब्लिक सीखती है, उसको प्रेरणा ले लेती है। ये तो प्रेरणा ही उल्टा दे रहे हैं। इनके मंत्री जो है इस तरह से बातें जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है। ये जो है अराजकता फैलाने वाली बातें हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमारे इशारे के लिए वहां का पब्लिक रुके हैं। ये संजय राउत का बयान है। इस तरह का चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के सियासी घमासान का क्या परिणाम निकलता है। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाने के लिए। तो महाराष्ट्र के घमासान पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।